अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बहुत सी चीज़ों के बारे में बता रही थी, नाफ्स के तेल के बारे में बता रही थी और हमारे कुछ सवाल भी आए थे। और जो पहला सवाल था जो एक ख़ातून ने मुझे पूछा था, तो मुझे उसमें सवाल किसी वजह से ऐसा होता, कभी तकनीकी परेशानी या प्रॉब्लम की वजह से आवाज़ मुझ तक नहीं आ पाती है। लेकिन हमारी इंशाल्लाह कोशिश यही होती है कि हम सवाल जैसे हमारे तक पहुंच जाता है तो हम उसका जवाब दें। तो उन्होंने एक्जिमा का सवाल किया था कि उनके पोते को, मेरे ख्याल से पोते को एक्जिमा बहुत ज़्यादा है और उनका वज़न भी कम हो गया है और उनको दाने वगैरह है, ऐसे ही कोई सवाल था। तो इसके लिए देखिए, एक्जिमा का जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि नाक में तेल डालने का जो तरीका मैंने बताया, इंशाल्लाह वो भी आप करें। उसके अलावा एक्जिमा के लिए कि अपनी जिस्म को हमेशा आप डिहाइड्रेट करें, हमेशा पानी पिया कीजिए। उनसे कहे कि जितना हो सके वो पानी का इस्तेमाल करें। मैं कभी ये नहीं कहूँगी कि आप मार्केट का जूस का इस्तेमाल करें, लेकिन आप पानी, सिर्फ सादा पानी भी अगर आप पिए तो बहुत काफ़ी है। उन्हें कहे कि वो कोक वगैरह से दूर रहे, जो फ़िज़ी ड्रिंक्स है उनसे दूर रहे। और एक्जिमा के लिए जितना हो सके अपने जिस्म को जो है, जैसे नहीं आप ड्राई नहीं रखे उसको, तो मैंने उसके लिए बताया था कि मेथी के पाउडर अगर आप कोई भी जो भी आपको क्रीम सूट होता है, जैसे आप वैसलीन ले लें या पेट्रोलियम जेली ले लें, ये दो चीज़ उसमें से आप सबसे बेहतरीन तो मुझे पेट्रोलियम जेली का मैं बोलती हूँ, मुझे बहुत पसंद है वो। बहुत ही एक्जिमा के लिए बहुत अच्छी है, ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छी है। मेथी का पाउडर अगर आप उसमें मिक्स करके डाल दें और जहाँ पे आपको एक्जिमा हो रहा है वहाँ पे अगर उसको आप लगाए, दिन में 3 मरतबा लगाए, आप 4 मरतबा लगाए, उससे कोई भी परेशानी इंशाल्लाह आपको नहीं होगी। तो इसका इस्तेमाल आप करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। उसके अलावा आप जैतून के तेल का इस्तेमाल करें रात को सोने से पहले। अगर आप कोई भी तेल जो आपके जिस्म को, जिल्द में जो सूट होता है, यहाँ पे एलर्जी की प्रॉब्लम होती है, तो जो चीज़ से आपको एलर्जी ना हो, जिस ऑयल से आपको एलर्जी ना हो, उसका इस्तेमाल करें आप। उसको आप रात को सोने से पहले लगा लें अच्छे से अपने हाथों को। जैसे उसको कभी सूखने ना दें, आप ड्राई ना होने दें, तो उसका इस्तेमाल करें, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्जिमा है, क्योंकि कभी कभी यहाँ पर ऐसा होता है कि यहाँ के मौसम की वजह से, मेरे ख्याल से जब बच्चा पैदा होता है तो उनको ड्राईनेस की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, ड्राई हो जाते हैं एकदम, और काफ़ी देर तक, काफ़ी हद तक वो ड्राईनेस रहती है, बड़े होए तक का रहते, उनकी वजह से उनके कान में भी परेशानी हो जाती है। तो इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि बच्चे हैं तो हम ज़्यादा उनको खाने पीने का, मैं उनको कोई नुस्खा नहीं दे सकती, लेकिन जितना हो सके वो पानी, नारियल का पानी, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल आप कर सकते हो। और उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन बहुत ड्राई हो गई, उसको आपको नरम मुलायम करना है, तो आप क्या करें, जैतून के तेल में जैसे आपने 1 कप अगर जैतून का तेल आप गरम कर रहे हो, तो उसमें 2 चम्मच मसूर की दाल, जी हाँ, मसूर की दाल अगर आप उसमें डाल के फ्राई करें और इतना उसको फ्राई करें कि वो लाल हो जाए, जैसे थोड़ा सा मरून जैसा हो जाए, जलाना नहीं है हमको, जैसे मरून कलर चेंज हो जाए, लाल का कलर चेंज हो जाए मसूर की दाल का। फिर आप उसको निकाल दें और उसको उसी तेल के साथ उसको ग्राइंड कर ले, बारीक सा उसको पेस्ट बना लें और उस पेस्ट का इस्तेमाल आप करें। जहाँ पे आपको ड्राइनेस है आप उसका इस्तेमाल करें, ये बहुत फ़ायदा पहुँचाता है इससे। आपकी स्किन चिकनी और जैसे जिल्द बहुत बहुत अच्छी स्किन हो जाती, तो आप इसका इस्तेमाल करें। तो ये चीज़ें हैं। और जहाँ पे ख़ारिश अगर आपको हो रही है, किसी किसी को बहुत ज़्यादा ख़ारिश भी होती है एक्जिमा की वजह से, तो ख़ारिश के लिए सबसे अच्छा है कि आप करेले का जो करेले की सब्ज़ी होती है, उसकी जो स्किन होती है, अगर आप उस स्किन को पीस लें या उसको कूट लें, जैसे भी आप समझे हैं उसको, और उसका रस निकाल लें। अगर आप उसको रस निकालें ठीक है, अगर आप उसको रस नहीं निकालना चाहते तो उसको वैसे ही आप ब्लेंड करके, जहाँ पे आपको खुजली हो रही जिस्म में, जहाँ पे ख़ारिश हो रही है, अगर उसका इस्तेमाल करते हो आप, तो इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। जहाँ ये ख़ारिश के लिए मैं बता रही हूँ कि एक्जिमा की वजह से किसी को ख़ारिश होता है, लेकिन ड्राई स्किन के लिए जितना हो सके आप जैतून का तेल का इस्तेमाल करें, ये बहुत बहुत फ़ायदा पहुँचाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कोई तेल से आपको ज़्यादा ख़ारिश होना शुरू होती, जिसमें नारियल का तेल, मुझे ऐसा लगता है कि नारियल का तेल जो होता है वो ख़ारिश ज़्यादा पैदा करता है। तो कभी कभी ऑयल जब हम लगाते हैं तो हमको ख़ारिश ज़्यादा, एक वक्त तक वो ख़ारिश होती, तो
इसलिए नारियल का तेल ना लगा के आप ये लगाएं, आप जैतून का तेल लगाएं, और सरसों का तेल उससे खारिश नहीं होती है, उससे आप उसका इस्तेमाल करें। और इन्होंने कहा है वज़न बहुत कम हो गया है। देखिए वज़न कम होने की पहली बात तो डॉक्टर से जाके पहले वजूहात पूछिए। बहुत सी वजूहात, बहुत रीज़न होते हैं कि वेट कम क्यों हो रहा है, और कौन सी एज का, आपने एज नहीं बताया मुझे तो, और वो हिसाब से आप, उसके हिसाब से आप उसको वो देखें। वज़न बढ़ाने के लिए सबसे बेहतरीन है कि आप अगर यहाँ पे नीम का पत्ता अगर आपको मिल जाए, तो जैसे आपने 100 नीम का पत्ता ले लिया और 100 काली मिर्चियाँ, जितने मिकदार में आप नीम के पत्ते लोगे उतने ही मिकदार में आपको काली मिर्ची लेना है। तो ये दोनों को आप मिक्स करें और उसको आप मिक्स करके उसको इस्तेमाल करें गोलियाँ बना के, तो ये बहुत मुफीद है। उसके अलावा आप दूध जितना हो सके बादाम का दूध पिए। जैसे बादाम को आपने ग्राइंड कर लिया है, बहुत सफ़ूफ़ एकदम बारीक पाउडर ना बनाएं, हल्का सा। अखरोट, जितने भी ड्राई फ्रूट्स आप खा सकते हो, अगर आपको एलर्जी नहीं है, ड्राई फ्रूट्स की एलर्जी नहीं है, तो ये अगर आप दूध में डाल के पिए तो इससे आपका वज़न बढ़ सकता है, एक हद तक आपका वज़न बहुत बढ़ जाएगा। और इसके अलावा दूध के अंदर अगर आप खजूर को उबाल के बॉईल करके अगर आप उसका इस्तेमाल करें तो आपका वेट बढ़ सकता है, तो आप ये कर सकते हैं। देखिए वज़न बढ़ाने के बहुत से तरीके हैं। वज़न बढ़ाने के बहुत, अगर आप रोज़ाना दिन में 2 बार चॉकलेट का इस्तेमाल करें, डार्क चॉकलेट नहीं, नॉर्मल चॉकलेट, डार्क चॉकलेट वज़न कम करने के काम आ जाती है, पर दूसरी चॉकलेट अगर आप खाएँ तो आपका वज़न बढ़ सकता है। लेकिन दूध का इस्तेमाल अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा, बादाम का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा आप करें, तो इंशाल्लाह आपके जो वज़न में है वो आप खुद ही देखेंगे इसमें बहुत इजाफ़ा होगा। ब्रेक पर हमारे लिए एक कॉलर ने सवाल पूछा था कि एक 19 साल का उनका बेटा है, उनके बाल बहुत सफ़ेद हो गए हैं। मतलब कम उम्र में बाल सफ़ेद होना। देखिए कम उम्र में बाल सफ़ेद होने का मतलब है उनका जो विटामिन डी है बहुत कम हो गया है। विटामिन डी कम अगर हो या फिर ये डिफिशेंसी हो तो उसकी वजह से बालों पे अफेक्ट पहले पहुंचता है। तो ये एक चीज़ हो सकती। तो अगर वो बाहर का फ़ास्ट फूड खाते हैं या बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते, तो उनको बताएं कि देखिए क्या हो गया, उनके बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो गए। तो वक्त से पहले जो बाल सफ़ेद होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे जिस्म की कमी जो होती है, हमारे जिस्म में जो कमी होती, चाहे वो आयरन की हो, विटामिन की हो, या जो भी डिफिशेंसी हमारे जिस्म में होती, उसकी वजूहात बालों से शुरू होती है। आप देखेंगे कि कोई भी अगर हम जैसे हम बीमार हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, हमको अगर टाइफाइड हो जाए तो टाइफाइड के असरात में सबसे पहले बाल गिरना कम होते हैं, बाल गिरना शुरू होते हैं। तो जितनी उनको हो सके वो उनको विटामिन डी की जो गोलियां हैं वो उनको खिलाए। विटामिन सी के लिए उनको फ्रूट्स, सिट्रस फ्रूट जो भी आप खिला सकते हो, जैसे उसमें चकूतर होता है और फिर माल्टा होता है, आड़ू होता है, ये सब खिलाएं उनको, ये बहुत मुफीद होती चीज़ें। तो जितना हो सके उनको फ्रूट्स और वेजिटेबल खिलाए, गाजर खिलाए उनको। और बालों के लिए अगर उनके बाल अगर घने हैं और सफ़ेद हैं तो उसके लिए एक बहुत बेहतरीन ऑयल है कि आप मेहंदी का जो पाउडर है, जैसे लोखंड की एक कढ़ाई अगर आपके पास हो, लोखंड की कढ़ाई उसमें आप नारियल का तेल डालें और मेहंदी का पाउडर जो हेना आती है, जो हेना का पाउडर आता है, उस पाउडर का इस्तेमाल करें। इस कॉल के बाद इंशाल्लाह मैं आपको इसका बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम तो सलाम। हाँ बहन, वो नुस्खे तो आपके मैंने वो एक्जिमा के लिए थे। तो एक बच्चा जो है वो 1.5 ईयर का है, तो दूसरा बच्चा जो है वो 10 साल का है। अच्छा, एक बच्चा 10 साल का आपने कहा है, और एक बच्चा नियरली 1.5 ईयर का है। सॉरी 9.5। नो नो 1.5, छोटा वन एंड बच्चा। हाफ का है, अच्छा अच्छा अच्छा, 1.5 साल का एक दस बच्चा है। हाँ, एक 10 साल का बच्चा है। दूसरा मैं कह रही थी कि मेरी बेटी को लिकोरिया की वो तकलीफ है, तो उसके लिए आप बता दें। और तीसरा मैं कह रही थी कि सब्जियां कौन सी अच्छी हैं और किस तरह पकाएं। ये और पिछली दफा आपने कहा था कि सारे सवाल मुझसे सब कुछ पूछो, मैं बताऊंगी। क्योंकि हम लोग हर चीज जो है वो उसको जाया करके बस खाते भी हैं और इस तरह करते हैं, सही नहीं पकाते। तो मैंने कहा आप इतने अच्छे नुस्खे बताती हैं, अल्लाह आपको जिंदगी से दे, बड़े काम की चीजें। मैंने तो 2 नुस्खे आपके यूज किए, एक सुबह पानी वाला और एक जीरे वाला। तो वो बड़ा ही वो काम के हैं। जीरे वाला, वो जीरे का स्वाद नहीं आपको समझ आया था। उसका ये है कि मैंने कहा अगर सुबह भूल जाएं तो बाद में पी सकते हैं, रात को तो भिगो के रखती हूँ ना। तो मुझे काफी फर्क पड़ा है जीरे के सुबह के पानी से और जो जीरे का पानी है वो। काय का पानी बोल रहे हो आप, सॉरी?
जीरा आपने नहीं कहा था, जीरे का पानी? पुदीना का पानी, जी, जी, जी। जीरे का पानी। ज़ीरे का पानी, जी, जी, ज़ीरे का पानी। हाँ, पिछली दफा जो आपने का टॉपिक था ना, टॉपिक तो आपके इतने अच्छे होते हैं, इसलिए हम सवाल भी नहीं करते कि आपके टॉपिक ही सुने ना, लेकिन सवाल भी जरूरी है आपसे पूछने कि हम लोगों को तो इतना नहीं पता कुछ भी किसी चीज का ना। जी, जी, जी। तो वो फिर नुस्खे तो आप कितने कारआमद है, जाहिर है आपके आजमाए हुए नुस्खे हैं। तो चलिए इंशाल्लाह मैं आपको इसका बताती हूँ, ठीक है? हाँ, सब्जियों का बताना कि कैसे हम सब्जियां अच्छी कौन सी और कैसे पकाएं, बस जरा वो जी, जी। तरीका प्लीज बता दें। जी, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह, ओके, अस्सलाम। अल्लाह। तो बाल सफ़ेद के लिए मैं आपको पहले नुस्खा जो बता रही थी, तो नारियल के तेल में देखिए, अगर लोखंड की कढ़ाई हो, अब लोखंड की कढ़ाई का क्या पूरी कहानी है, वो मैं आपको बहुत तफ़सीर से किसी दिन बताऊँगी। तो लोखंड की कढ़ाई का इस्तेमाल इसलिए होता है कि उसमें फ़ायदा बहुत होता है। नाज़रीन, एक कॉल है, मैं एक कॉल के बाद करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मेरा नाम इरशाद है, मैं वोकिंग से बोल रहा हूँ। जी, जी। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ना रात को मैं जब सोता हूँ ना, मेरा माउथ जो है ना बहुत ड्राई हो जाता है। और वो क्या उसको कहते हैं, फैम, वो बहुत अगथा आगे पीछे हो जाता है, मतलब है। जी, क्या होता है? मुँह ड्राई हो जाता है और बहुत बिल्कुल ड्राई हो जाता है जी। वो जिसको कहते हैं ना, मतलब है वो फैम फैम कहते हैं, मतलब है। आप मुँह की बात करें ना कि मुँह बहुत ड्राई हो जाता है आपका। मुंह बहुत ड्राई हो जाता है, लेकिन वो फैम जो होता है ना, मतलब है वो आगे पीछे बहुत गठा हो जाता है। अच्छा, मुँह में जो थूक जमा होता है, आप उसकी हाँ बात। बिल्कुल बिल्कुल, जी जी। ओके, ओके, इंशाल्लाह। चलिए मैं आपको उसका बताती हूँ, ठीक है? मेहरबानी, शुक्रिया जी। जी। नाज़रीन, मैं पहले आपसे फिर बहुत बहुत माज़रत चाहती हूँ कि मेरी कोई कुछ आवाज़ मुझ तक नहीं पहुँच रही, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपके सवाल को सवाल समझ के मैं आपके सवाल का जवाब दे दूँ। तो आप पहले से मैं आपसे माफ़ी मांग रही हूँ कि अगर कोई चीज़ मेरी समझ में ना आई हो, मैं मुझ तक आवाज़ नहीं पहुँची और मैं कोई चीज़ गलत, तो आप बेफ़िक्र रहिएगा, क्योंकि मैं इन सवालों को वापस से देखती हूँ। जब हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है तो हम इसको वापस से चेक करते हैं और फिर हम सवाल वापस से सुनकर फिर हम नेक्स्ट प्रोग्राम में इसको और तफसील से बताते हैं। तो आप इसलिए बेफ़िक्र रहिएगा इंशाल्लाह। जो चीज़ हमको नहीं आज, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो रही है इस वजह से, तो उम्मीद करती हूँ कि आप इस चीज़ को समझेंगे। तो मैं पहले तेल की बात पूरी कर लूँ, फिर इंशाल्लाह जो सवाल मेरे पास आए मैं उनके जवाब दूँगी। देखिए, कढ़ाई, लोखंड की कढ़ाई से बहुत से फ़ायदे होते हैं, क्योंकि ये मेरी नानी बताया करती थी कि, और वो हमारे लिए बनाया करती थी तेल ना, उस टाइम पर हमारे 90s में वो हमको बनाती थी। तो लोखंड के तेल में आप नारियल का तेल और मेहंदी का पाउडर, जैसे आपने अगर 1 कप कोकोनट ऑयल लिया है, तो 2 चम्मच आपको मेहंदी का पाउडर डाल के उसको गरम करना है। उसको तब तक गरम करना है जब तक वो काला ना, सिया ना पड़ जाए, क्योंकि जब हरी मेहंदी का पाउडर आप उसको तेल में गरम करते हो तो वो सिया बन जाता है, काला जैसा हो जाता है। जब वो सिया हो जाए तो उसको निकालें, उसको छानें, उस तेल को छानें और उस तेल का इस्तेमाल रोज़ाना करें। इनसे इंशाल्लाह बहुत फ़र्क पड़ेगा। जो आपके बाल जो काले हो गए हैं तो वो थोड़ा वाइटपन है वो चले जाएंगे। तो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना विटामिन डी चेक कराएँ, उसकी चीज़ें खाएँ, और अभी आपकी उम्र बहुत कम है, 19 साल की है, तो इंशाल्लाह अगर आपने अपने डाइट का ख़्याल रखा और बाहर की चीज़ें कम खाएँ और घर की चीज़ें, वेजिटेबल, फ्रूट्स खाएँ, आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आपकी उम्र अभी 19 साल की है, तो ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, आप शुरुआत कर सकते हो, तो इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। इनको बलगम और छींक बहुत आती है। देखिए, छींक बलगम बहुत आता है, छींक बहुत आती, तो मैं इसका मतलब कहीं न कहीं ये है फ़ीवर से मुताल्लिक होता है। तो छींक आने के लिए, या फिर अगर आपको बलगम बहुत होता है, तो मैंने अभी बताया था कि शहद में अगर आप, जैसे 1 चम्मच शहद में अगर आप 5 काली मिर्ची, अक्खी काली मिर्ची को कूट के अगर आप डाल के उसको आप पी लें रात को, तो उससे आपकी जो बलगम अगर जमा हो सीने में तो वो कम हो जाएगा। आप स्टीम लें, स्टीम से आपको चीज़ें फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा आप कहवा बना सकते हो, जिसमें आपने अदरक डालना है, हरी इलायची डालना है। 1 कप अगर आप बना रहे हो तो वो हिसाब से आपको क्वांटिटी लेनी है। 1 कप में आप 1 डिंडी दालचीनी का डालें, अदरक डालें, उसमें आप हरी इलायची डालें और लौंग डालें। इसको आप कहवा बनाएं और उसको पिलाएं। जिनको सीने में बहुत ज़्यादा बलगम होता है, ये उसके लिए बहुत मुफीद होता है। तो और उसके अलावा रात को सोते वक्त अगर आप सरसों का तेल हल्का सा गर्म करके अगर अपने सीने पे लगाए, रगड़े या लगाए, मालिश मालिश नहीं करना है, बस लगाना है, जैसे रगड़े आप उनको, और उसको गर्म करके सुलाए, तो इंशाल्लाह इससे भी उनको बहुत फ़र्क पड़ेगा।
और छींकों के लिए आपको चाहिए कि आप मेथी को पानी में 1 गिलास पानी में 1 चम्मच मेथी को बॉईल करें, गरम करें और उसकी भाप लें, नाक में। तो ये इससे आपकी छींकें बहुत हद तक कम हो जाएगी और जैसे आपका बलगम वगैरह कम होएगा तो छींकें भी कम होएगी। तो छींकों के लिए बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है, तो इसका इस्तेमाल आप करें। और अदरक का अगर इस्तेमाल आप ज़्यादा करोगे ना, अदरक का टुकड़ा अगर आप खाएँ, अदरक का टुकड़ा अगर आप शक्कर से खाएँ, नमक से खाएँ, तो इससे भी छींकों में बहुत फ़र्क पड़ता है। जिनको छींकें बहुत ज़्यादा आती है, तो अदरक के जैसे लंबे-लंबे टुकड़े जो हम हलीम वगैरह में डालते हैं, वो उसमें अगर आप थोड़ा-सा नमक लगा के या शक्कर लगा के खाएँ, तो इससे भी आपको बहुत फ़ायदा फ़ाका पहुँचेगा। तो इसे करें। अच्छा, जिनका मुझे लास्ट में कॉल आया था, उन्होंने कहा रात को सोते वक़्त मुँह बहुत ड्राई हो जाता है और थूक जमा होती है और शायद मुँह से पानी आ जाता है। तो देखिए, इसका मतलब आप मीठा बहुत खाते हो, तो आप मीठा खाना कम कर दें। यकीन माने, अगर आपने अपना मीठे खाने का कम कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली 2 से 3 दिन में आपका जो मुँह से जो पानी आता है, जो ड्राइनेस होती है, वो ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल। जो लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं, बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, तो और रात को सोने से पहले अगर आपने मीठा खाया, जैसे पूरा दिन छोड़ के अगर आपने शाम से मीठा खाया है, उससे भी ये चीज़ सेम जो प्रॉब्लम है वो आना शुरू होती है। तो कोशिश करें कि मीठा अगर आप खा रहे हो तो सुबह खाएँ या दोपहर में खाएँ, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा आपको डिस्टर्बेंस होता है मुँह में पानी आने से और ड्राइनेस से, तो आप कोशिश करें कि आप मीठा ना खाएँ, मीठा कम कर दें, बहुत कम कर दें। जैसे आपने मीठा कम कर दिया, ये प्रॉब्लम आपकी खुद ब खुद इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। तो ये है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा मुँह में ड्राइनेस हो रही है, तो उसके लिए चाहिए कि रात को आप सौंफ का, जैसे सौंफ आपने खाना खा लिया, सौंफ का पानी बना के जैसे चाय की तरह आप 1 कप पानी में सौंफ को बॉईल कर लें और चाय बना के उसको पी लें। इंशाल्लाह जो आपकी ड्राइनेस है मुँह की, वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये 2 चीज़ें जो आपको करना है। मुँह का पानी आना ये कोई बीमारी नहीं है, मैं बता दूँ, ये कोई बीमारी नहीं है। मीठा आप जितना खाओगे उससे आपको परेशानी आएगी। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह हम आपसे मुलाकात करते हैं अगले प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।